में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ये संस्था एक ही लक्ष्य से चली हुई है कि लेट अस स्पिरिचुअलाइज दिस वर्ल्ड। जो जहां भी है, जिस भी क्षेत्र में है, यहां पर जाति धर्म की बात नहीं होती है, ये कौन से धर्म का है, यहां तो सोल की बात होती है। सोल कॉन्शियस बनना है, और जब तक हम वैसा नहीं बनेंगे ये संसार स्वर्ग नहीं बन सकता। और यहां की जो सबसे बड़ी धारणा है, वो धारणा ये है कि मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। हम दूसरे को बदलने के लिए नहीं आए। भगवान ने हमें ज्ञान दिया, हम आत्मसात करें, उसको पी जाएं, हृदयंगम करें, और वो खुशबू दूसरों तक फैलाएं। जुगनू जहां होता है वहां रोशनी करता है। सूरज ना बन पाए तो तू बन के दीपक जलता चल। अगर सूरज नहीं बन सकते हो, एक दीपक तो बन सकते हो। उतनी ही रोशनी सबको दे दो। जहां भी रहो एक ही लक्ष्य लेके चलो कि मैं सुधरूंगा तो जग सुधरेगा। मोदी जी भी कहते हैं ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, परफॉर्म। अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है, अपने आप को रिफॉर्म मैंने सुधारना है, एंड देन यू विल परफॉर्म एफिशिएंटली। और उसके बाद आप एफिशिएंटली संसार में परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी महान संस्था का परिचय देने का। मुझे तो 76 के अंदर इस संस्था में आया था, जब मैं एमएससी कर रहा था NDRI में। तो जब मैं आया, राजयोग का अभ्यास किया, दो बातें कह के मैं वाणी को विराम दूंगा। एक तो जिस वक्त मैं इस संस्था में आया तो मेरा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इतना बढ़ गया, मेरी मेमोरी फोटोग्राफिक हो गई। मैं जो पढ़ता था मुझे इवन किताब के वो पन्ने भी दिखाई देते थे। इस कारण ये मुझे फायदा मिला। तो यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में मैंने टॉप किया। तो ये राजयोग के कारण ही था कि यूनिवर्सिटी टॉपर बना। तो कहने का तात्पर्य है, और एक बार तो ध्यान में, ये एक बड़ी विचित्र बात आपको बताने जा रहा हूं। मैं ध्यान के अंदर जब बैठा हुआ था, और उस दिन 2 दिन बाद मेरा फिजियोलॉजी का पेपर था, और उसमें मेरी थोड़ी तैयारी कम थी। तो मैं योग में बैठा और मेरे सामने 7 के 7 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने थे वो मुझे पहले ही दिखाई दे गए। लेकिन मुझे ये लगा ये तो शायद वैसे ही है। फिर भी मैंने वो क्वेश्चन तैयार किए, और जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया तो वर्बैटिम एक एक शब्द, एक एक अक्षर वैसे का वैसा पेपर के अंदर आया हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये है राजयोग। अगर आप शिद्दत से इसका अभ्यास करते हैं, जो बहनें हमारे विमेन एम्पावरमेंट ये हैं, शिव शक्तियां, क्या ये आम संसार की तरह जीवन नहीं जी सकती थी? क्यों निकले ये सब? क्योंकि परमात्मा ने खींचा, परमात्मा शक्ति ने खींचा। आज ये सारी मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन को आहुत किए हुए हैं। अभी आप हमारी बहन जो राजस्थान से आई हैं, हमारे भाई नितिन भाई को तो आपने कुछ ने सुना ही होगा कि नितिन भाई गीतों के द्वारा भी ज्ञान देते हैं, और इनकी क्लास भी कमाल की होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। रागिनी तुम्हारी
घर द्वार को सजाने गीता स्वयं पधारी, गीता स्वयं पधारी। श्रृंगार ब्राह्मणों के कर्णभूमि में पधारे। ओ आब के फरिश्ते तुमसे ये प्यारा नाता, कैसे ये मीठे रिश्ते। ओ आब के फरिश्ते हैप्पी वेलकम टू यू, हैप्पी वेलकम टू यू, हैप्पी वेलकम टू यू, हैप्पी वेलकम। आज इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में आज ये नया टॉपिक लेके घर बने मंदिर हम आज सब एकत्रित हुए हैं। तो आने वाला साल, नया साल, उसकी भी इन एडवांस आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। 4 चीज होती है, तन, मन, धन और जल। तो सदा आप तन से स्वस्थ रहे। मैं तो कहता हूं आप दिन ब दिन फलो, लेकिन फूलो नहीं, क्योंकि फूल जाते हैं ना। दिन ब दिन फलो लेकिन फूलो नहीं। तो तन सदा स्वस्थ रहे, मन सदा मस्त रहे। तो तंदुरुस्त भी रहे आप, मंदुरुस्त भी रहे, धनदुरुस्त भी रहे, जनदुरुस्त भी रहे। आपका आने वाला साल आपकी हर शुभ संकल्प पूरे करे, बहुत अपने जीवन में प्रगति करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत है। आदरणीय मंच, हमारे सारे वरिष्ठ देवियां, हमारे पिता समान डॉक्टर अवतार सर, और आप सब सभा में उपस्थित मेरे भाई बहनें, माताएं, बच्चे तो नहीं है, तो आप सबका स्वागत। और स्वागत गीत से ही मैं शुरू कर रहा हूं। आज मन तेरा आज मन अंदर पारों को परम पिता को प्यारों को अंदर जैसे पार को नाम परम पिता को प्यारों को स्वागत और सत्कार का मौसम स्वागत और सत्कार का मौसम
पहली आइडेंटिटी हम इंसान है और इंसान से भी पहले आइडेंटिटी हम सभी आत्माएं हैं और एक पिता परमात्मा की संतान है। तो ये विश्वविद्यालय का नाम ही उसमें सब कुछ समाया हुआ है कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ईश्वर ने स्थापन किया हुआ सारे विश्व के लिए खुला और ब्रह्मा कुमारियों द्वारा संचालित ये विश्वविद्यालय है। जैसे मेडिकल कॉलेज में जाओगे डॉक्टर बनोगे, लॉ कॉलेज में जाओगे एलएलबी कॉलेज में वकील या जज बनोगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे इंजीनियर बनोगे। ये ऐसा विद्यालय जो परमात्मा ने स्थापन किया है और यहाँ पे मनुष्य से देवता बनाने का निर्माण, और वो शक्ति सिर्फ एक परमपिता परमात्मा में ही है। तो वही यहाँ पर जो ज्ञान और योग सिखाते हैं, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। आप कोई भी न्यूज चैनल देखो, दुनिया की हालत देखो, जैसे कल संडे था आज मंडे आ गया, कल मंगलवार आना ही है, दिसंबर पूरा हो रहा है, 2024 पूरा हो रहा है, नया साल आने वाला ही है। Nobody can stop.
जैसे इस चक्र है सृष्टि का, जैसे हफ्तों का चक्र, महीनों का चक्र, ऋतुओं का चक्र, वनस्पति चक्र, बारिश का चक्र, जन्म मरण का चक्र, एवरीथिंग इज द साइकिलिक इन दिस वर्ल्ड। तो उसी प्रकार से ये युगों का चक्र है। और परमात्मा कहता बच्चे अभी ये कलयुग खत्म होके नया युग आने वाला, और घर घर ऐसे मंदिर बनेगा, आप ऐसे पूज्य देवताओं के रूप में वहां विराजमान करोगे। जहां पवित्रता है वहां पे सुख और शांति निवास करेगी। तो परमात्मा कहते बच्चे आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार चले।
है, वाणी विजय की अंकन ललित है, ऐसी मधुर वाणी की ध्वनि हमारी डॉक्टर आदरणीय गीता जी से घर तन मंदिर विषय पर आज हम सुनेंगे, जो आज इनका मुख्य वक्तव्य है आदरणीय गीता जी। एक बार फिर से पुनः उस घर को जिसके लिए हम कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, माई होम इज द बेस्ट। हर एक को अपना घर प्यारा लगता है। हम यूथ विंग के अंदर बहुत सी युवाओं से जब मुखातिब होते हैं तो एक चीज महसूस हुई कि आज का युवा, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफलता के सोपान सर कर रहा है, नित नई ऊंचाइयों में उड़ रहा है, सीख रहा है, मान सम्मान, खुशियां पाने के लिए दौड़ रहा है। ऐसी इस दौड़ में कहीं ना कहीं हमारे मूल आवश्यक मूल्य जो हमारी संस्कृति ने, हमारे धर्म में, हमारी बैलेंस लाइफ बनी रहे, संपूर्णता जीवन में आए, उसके लिए हमें दिए थे, उन मूल्यों को कहीं ना कहीं छूटता हुआ हम देखते हैं। सफलता हासिल होने पर कभी कभी आज का व्यक्ति इतना आगे निकल गया होता है कि उसके लिए सफलता की मंजिल पर पहुंचने पर ताली बजाने वाला अपना कोई नहीं होता। तो वो खुशियां मनाता है, पर अपनों से दूरियां कुछ बढ़ती नजर आती है। विश्व एक विलेज, ग्लोबल विलेज बन गया है, एक दूसरे पर आधारित होता था, जरूरत थी एक दूसरे की, और वो सभी इतने अपने थे कि जब वो घर होते थे, मकान तो बेशक कच्चे थे पर रिश्ते बड़े पक्के थे। आज भी गांव में वो कल्चर दिखता है कि जहां 4 पीढ़ी पहले
से पहचान रखते हैं लोग एक दूसरे की। शहरों में तो फ्लैट नंबर और आधार नंबर से ही पहचाने जाते हैं, लेकिन वहां शक्ल से पहचानते थे, लगता है उसका बेटा है। शहरों में ऐसा कहने वाला कोई अब नहीं मिलता है। तो वो जो भावनाओं के संसार में हम जीते थे, ज्ञान और विज्ञान टेक्नोलॉजी हो सकता है कम विकसित थी, परंतु जीवन में आवश्यक मूल्य बहुत थे, और इसलिए तब नहीं था तो टेंशन नहीं था, डिप्रेशन शब्द नहीं था, मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं थी। बच्चा टीन एज तक पहुंचने तक तो ये नहीं समझ पाता था कि मेरी असली माँ कौन और चाची कौन, ताई कौन। वो सब माँ हुआ करती थी। दादा दादी का इतना प्यार मिलता था। आज तो कई बार दादा दादी खुद भी तरसते हैं कि कभी कभी पोतों का मुंह देखना मिल जाए। लेकिन उन वेकेशन के दिनों में भी आज बच्चे अगर कभी दादा दादी से मिलने पहुंच भी जाते हैं, तब भी एक झुनझुना हमारे हाथ में ऐसा है कि जो साथ होते हुए भी सबकी अपनी दुनिया है, सब अपनी अपनी दुनिया में है। घर माना ईंटों से सीमेंट से बना हुआ एक ढांचा नहीं, वो तो मकान होता है। मकान घर तब बनता है जब उसमें अपने लोग होते हैं, उनके साथ हमारे मीठे मधुर रिश्ते होते हैं। वो जगह घर है जहां हमें चैन की नींद आती है, जहां हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं। लेकिन क्या आज हमारे घर ऐसे ही रह पाए हैं? आज घर में भी बहुत बार संभल के बोलना पड़ता है। सोच के जीना पड़ता है। रिश्तों को हम कैसे जी रहे हैं? कांच के सामान के बॉक्स के ऊपर लिखा होता है, हैंडल विथ केयर। रिश्ते भी आजकल ऐसे हैं। मैं पिछले दिनों कुछ समय पहले बॉम्बे में थी, जब वहां साउथ बॉम्बे के एमएलए जो अभी मिनिस्टर हैं वो आए थे। एक बात उन्होंने कही कि मेरा बेटा 6 मास के बाद लंदन से आया था और मैं किसी प्रोग्राम में था, तो मैं थोड़ा देर से पहुंचा, पर मुझे आते ही बड़ा याद आ रही थी उसकी, तो मैं सीधा उसके कमरे में विश करने मिलने गया। तो बड़ा प्रेम था। फर्स्ट टाइम वो गया था बाहर और आया था। लेकिन जैसे ही मैं उसके कमरे में जाके उसको हेलो किया, तो उस बेटे ने कहा, पापा आपको पता नहीं है, आपको मेरे कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए था। ये मैनर्स नहीं है। अब बताइए, घर में भी किसी किताब को पढ़ के मैनर्स के आधार पे जीना पड़े, तो फिर वो जगह कौन सी होगी जहां हम सच्चे रूप से आजाद होंगे? तो बेशक मकान हमारे बहुत फर्निश्ड है। आज सुंदर सुंदर सोफा सेट लगे हैं। कभी सिंपल हुआ करता था हमारा जीवन। सुंदर कर्टेन्स लगे हैं,
डाइनिंग टेबल पर बहुत हर दिन के वैरायटी सेट्स है, परंतु मन में जो स्थिति है वो क्या है? तो कहते मन अपसेट है, बाकी सारे सेट है घर में। एक बहन ने हमें बताया कि बहन जी, हमारे घर में जब भी लड़ाई होती है डाइनिंग टेबल से शुरू होती है, जबकि वो स्थान है जहां आप तृप्ति पाते हैं। मनुष्य की साधारण रूप से पहली आवश्यकता जिसको कहा जाता है रोटी, कपड़ा, मकान, तो उसमें रोटी सबसे पहले है आवश्यकता। लेकिन उसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी कभी कभी शुरू हो जाते हैं। तो कभी हमारे जीवन जब सिंपल होते थे, तो मुझे याद है जहां तक बड़े भाई को जो कपड़ा थोड़ा टाइट हो गया, वो छोटा भाई बड़े प्रेम से पहनता था, बुरा नहीं लगता था। और जब कभी दिवाली, साल में एक आध बारी नए कपड़े मिलते थे, तो दर्जी आ जाता था घर पे, पूरा थान एक जैसा घर पे आ जाता था, और सारे बच्चों के कपड़े एक ही प्रकार के सिलाई हो जाते थे। बुरा नहीं लगता था कि हम सब एक जैसे दिख रहे हैं, बल्कि खुश होते थे। आज तो शादी का कार्ड है किसी दूर के व्यक्ति का, फिर भी मुझे 5 नई ड्रेस चाहिए। इसको कहते बेगानी शादी में क्योंकि शो का जमाना है। किसी ने कमेंट कर दिया पार्टी में अगर, तो ये वही ड्रेस है ना जो उसकी शादी में पहनी थी, तो मेरा तो फ्यूज ही उड़ जाएगा। बाहर से हमें बहुत कुछ चाहिए, लेकिन वो समय था जब सिंपल शादियां भी थी, गांव की शादियां, जहां पर एक दूसरे के घर से जो चाहिए वो सामान इकट्ठा हो जाता था, सारे लोग मिलके भोजन भी बनाते थे। बाहर से तो अगर कुछ आता था तो नाचने गाने वाले आते थे। घर के लोग बड़े प्यार से बनाना, बड़े प्यार से परोसना, मुंह में खिलाना, इसके लिए तो त्योहारों का, शादियों का इंतजार करते थे। आज जस्ट उल्टा है। आज घर में खाना बनाने वाले 1 महीना पहले से आ जाते हैं, क्योंकि घर की लेडीज को संगीत के लिए तैयारी करनी होती है। बल्कि खाना, भोजन, जो हर घर की एक अपनी पहचान होती है, वो भी कहीं मिटती नजर आती है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज में पढ़ रही थी कि आजकल शादी से पहले लड़कियों को ये ना पूछो कि खाना बनाना आता है कि नहीं, बल्कि ये पूछो कि घर का खाना खा तो लोगी कि नहीं। ये समय, वरना जोमेटो और स्विगी से मंगाने की जो आदत है, 80s के अंदर यूएस में एक कॉन्सेप्ट आया, होम विदाउट किचन। कुछ लोगों ने जब ये ट्रेंड करने लगा, तो समाज के कुछ बुजुर्ग लोगों ने उस वक्त भी कहा कि ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि किचन, जहां घर के लोग खाना प्रिपेयर करते हैं, केवल खाना नहीं बनता, एक एक को याद करके उसके हिसाब से घर की माँ, भाभी, बहन वैसा वैसा मसाला डालती है। डालते समय वो मसाला नहीं डालती, लेकिन उसके साथ जो उसका प्यार और उसकी नजदीकी है वो उसमें उड़ेलती है।
और इसलिए कितने भी 5 स्टार होटल्स में जाके आता था कोई, कितनी भी दावतें लेके आ जाता था, लेकिन खाना तो वो तृप्ति देता था जो घर में मां बनाती थी। कितना भी कह लो एक ही रोटी खाऊंगा, लेकिन वो मां होती है जो जबरदस्ती आपको 2 से 3 रोटी खिला के छोड़ती थी। वो अपनापन जोमेटो और स्विगी वाले ने किसने कैसे कब क्या बनाया है, साइकोलॉजिकल ये कंपनियां अब तय करने लगी है कि आपको क्या खाना चाहिए। हमारे अंदर बदलाव अब साइकोलॉजिकली बाहर से हो रहा है और बहुत जल्दी हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो घर जब यूएस में स्टार्ट हुआ था कि बेडरूम, ड्राइंग रूम, वॉशरूम, नो किचन, ऐसा घर हो, तब वहां पर 25% लोग ऐसे होते थे जिनकी शादियां नहीं टिकती थी, बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाते थे। लेकिन जैसे ही वो कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा, आज यूएस में 75% ऐसे लोग हैं जिनके घर में खाना नहीं बनता, और उसके सामने डिवोर्स रेट 80% तक हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे केवल सिंगल मदर या सिंगल फादर के साथ ही रहते हैं। दोनों पेरेंट्स का एक साथ सुख उनको नहीं है, क्योंकि when you eating together, you are thinking together। जब आप साथ में खाते हैं तो आप साथ में सोचते हैं। जब आप एक जैसा खाते हैं तो एक जैसा सोचते हैं। बल्कि ये कहा जाता था पहले लड़कियों को कि अगर शादी सफल करनी है तो अच्छा व्यंजन बनाना सीखना, क्योंकि पति के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, ऐसा सिखाया जाता था। कि भावनाओं से, संकल्पों से भोजन बनाकर अपनों को खिलाने का यह एक घर होता है, वहां पर ही आनंद मिलता है। आज हमारे घर बड़े हैं, खुले हैं, सुंदर है, परंतु कुछ तो है जो आज के युवा घर में टाइम बिताने से ज्यादा दोस्तों के बीच में, बार में, जिम में, पार्टीज में ज्यादा एंजॉय करते हैं। क्या मांगता है कोई रिश्ता? रिश्ते केवल समय मांगते हैं। रिश्ते प्यार के लिए बने हैं। प्यार एनर्जी एक्सचेंज करता है। किसी भी व्यक्ति का जीवन में आना, मिलना, ये एक दूसरे के साथ एनर्जी का एक्सचेंज होने के लिए होता है। कुछ आप उनके प्रति अपनी एनर्जी देते हैं, कुछ उनकी एनर्जी आप लेते हैं। एक प्रकार से एक अकाउंट है जिसमें आपने कुछ डिपॉजिट किया। कहीं भी आप जब कुछ डिपॉजिट करते हैं तो फिर जब विड्रॉ कराने जाएंगे या आप उसको चेक करेंगे तो उस बैलेंस में जितना डिपॉजिट किया उससे कहीं ज्यादा हो जाता है। ये होते हैं रिश्ते जहां गिव एंड टेक। कहते हैं चीजें बनी है इस्तेमाल के लिए और लोग बने हैं प्यार के लिए, लेकिन कुछ उल्टा हो गया। चीजों से प्यार अधिक हो गया और लोगों को इस्तेमाल किया जाने लगा।
जब आवश्यकता नहीं लगती तो जिनकी गोद में पल के बड़े हुए, जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा, जिनकी सैलरी से पहली फीस भरी और तब आज कुछ बने हैं, वो माता पिता भी घर के अंदर जगह तलाशते हैं और कभी कभी उन्हें ओल्ड एज होम की राह दिखाई जाती है। एक युवक इंटरव्यू दे रहा था, उसे पूछा गया उनके घर के बारे में, तो वो कहता है, मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, हम है घर में। मैंने अपनी मां को भी अपने साथ रखा है। होना क्या चाहिए? मैं अपनी मां के साथ रहता हूं। घर के बुजुर्गों को जब यह लगता है कि मैं अपने बेटे के घर में रह रही हूं, समझ लीजिए समथिंग गोइंग टू रॉन्ग। बेटे के घर में माँ बाप को क्यों रहना पड़े? घर ही माँ बाप का होता है। परंतु ये करुण वास्तविकता है कि जिस देश में ये कहा जाता हो मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये वेद वाक्य हमें बचपन में प्रार्थनाओं में भी हमने बोला है, उस देश में भी लगातार ओल्ड एज होम का खुलना, इतना ही नहीं, आप मथुरा चले जाइए, बनारस या हरिद्वार चले जाइए, है तो वो धर्म के स्थान, पवित्र नदियों में जहां स्नान करके लोग पावन होने की अपेक्षा से जाते हैं, लेकिन वहां पर ऐसी हजारों अकेली वृद्ध महिलाएं आपको मिल जाएंगी जो खुशी से नहीं, मजबूरी से माला लेकर बैठी है, क्योंकि उनके बच्चे उनको कभी न मिलने आते हैं, उन्होंने छोड़ दिया है। किसी को स्टेशन पे ले जाके बिठा के बच्चे ने बोला, तुम बैठो, हरिद्वार की ट्रेन आएगी, हम चलेंगे, मैं टिकट लेके आता हूं। और वो बच्चा कभी भी नहीं आया। किसी ने जैसे तैसे उनको फिर ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया। ऐसी हजारों वृद्ध महिलाएं, माताएं अपनी आंसू भरी आंखों से ईश्वर के सहारे बैठी है। वो भी इसी देश में रहने वाले बच्चे हैं जिनको माता पिता को देव कहने की बात कहीं ना कहीं बोली गई थी। क्या हो गया है? ग्रहण कहां लगा है हमारी संस्कृति को? अंग्रेजों को भगाने के लिए देश में कितने शहीद हो गए, लेकिन वो अंग्रेजियत को भगाने की नाम नहीं लिया जा रहा है। अंग्रेजियत अभी भी अच्छी लग रही है। और तब ये टॉपिक हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उठो जगत के वास्ते। युवाओं के लिए हमने बहुत काम किया। फिर हमने ये सोचा कि युवाओं के द्वारा समाज में कुछ फायदा होना चाहिए। युवाओं की अपलिफ्टमेंट की बात हम करते हैं, युवाओं के द्वारा समाज में कुछ बदलाव आए। तो कई सारे सोशल सर्विस के प्रोजेक्ट लिए थे, उसमें एक ये फैमिली वैल्यूज को युवा समझे। देखिए, आज जो हम आए दिन कम उम्र के लोगों में हार्ट फेल होना ये सुनते हैं, डिप्रेशन बहुत कॉमन वर्ड होता जा रहा है, ये सुन रहे हैं। युवाओं को नशे के गिरफ्त में होता हुआ हम देख रहे हैं। देर रात की पार्टियों में न जाने क्या क्या लेते थिरकते युवाओं को, और सुबह बेहोश हालत में या कहीं एक्सीडेंट करते हुए युवाओं को हम
देखते हैं, सुनते हैं। मैं इन सब के पीछे एक कारण मानती हूं कि जो हमें उनको देना चाहिए था, जो घर में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, तब वो युवा उसे बाहर कहीं ना कहीं खोजता है। एक बार छोटे छोटे दो बच्चे लड़ रहे थे, कहीं पर गैदरिंग थी। बहुत देर तक कोई टॉलरेट करने के बाद उसे कहने गया, बेटा यहां मत लड़ो, क्यों मत करो। बोले नहीं, हम नहीं लड़ रहे, हम तो खेल रहे। उसे कहा, ये तुम लड़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? शांत रहो, ये अच्छी जगह है, यहां पर शांत। नहीं, हम तो खेल रहे हैं। फिर उसे पूछे, ये भी कौन सा खेल होता है? तो उन बच्चों ने कहा, इस खेल का नाम है मम्मी पापा। हम दोनों रोल प्ले कर रहे हैं मम्मी पापा का। बच्चों को हम बहुत अच्छी बातें कह के सिखाते हैं, लेकिन आपका कहा हुआ 20% बच्चे याद रखते हैं। वो भी आज के टाइम में मुश्किल है। ये आप सब जानते हैं कि आप कितना कुछ कहते हैं और वो कितना करते हैं। लेकिन जो आपको देख रहा है बच्चा, वो ऑटोमेटिक बिना कहे वो सब कुछ कभी ना कभी करता जरूर है। जाने अनजाने हम बच्चों को बहुत सी गलत चीजें सिखा देते हैं। मतभेद होता है, लेकिन वो जो एक ग्रोइंग पीरियड में है, एक खिलती हुई कली से फूल बन रहा है, उस बच्चे के सामने आपका डिस्कशन करना, उस बच्चे के सामने आपका डिस्टर्ब होना, गलत शब्दों का प्रयोग होना, गलत तरीके से डिसरिगार्ड करना, ये जो हम कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा, हम कहते हैं बच्चे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बहुत बुरा होता है, सत्य में बहुत शक्ति होती, कहते हैं ना। लेकिन कभी कभी हम उसी बच्चे को कहते हैं, बेटा मेरा फोन बज रहा है, जरा है ना पड़ोस वाली आंटी का फोन होगा, उससे उठा के कह दो मम्मी घर पे नहीं है। और वो बच्चा भोला बाला कभी कभी फोन उठा के ये कहता है कि मम्मी कह रही है कि मम्मी घर पे। एक बच्चे को मैंने पूछा, तो आपको क्या लगता है, झूठ बोलना चाहिए ये झूठ बुरी चीज है? तो बच्चा बड़े मासूमियत से बोला कि बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, पर बड़ों को बोलना होता है। ये शायद उसने कहीं ना कहीं सीखा है, राइट? तो आचरण बहुत मुश्किल है, उपदेश देना मुश्किल नहीं है। हम कहते रहते हैं, बच्चे सुनते ही नहीं, आजकल मानते ही नहीं, हम परेशान होते हैं, आदि आदि। मुझे याद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम माउंट आबू ज्ञान सरोवर में आए थे। हम लोग यूथ विंग के कुछ लोगों के साथ उनकी मीटिंग थी। उनका 2 बार माउंट आबू आना हुआ और बड़े क्लोज थे। उन्होंने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की एक मीटिंग बुलाई थी। काफी अच्छी बातें उन्होंने अपना जो विजन 2020 उसके बारे में शेयर किया। उसके बाद उनको इंटरेक्शन अच्छा लगता था, तो उन्होंने कहा कि आप लोग कोई क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। एक मदर थी, वो खड़ी हुई और उन्होंने पूछा कि सर मेरा बेटा है, 5-6 क्लास में कुछ पढ़ रहा था, मैं उसे बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ाती हूँ, अच्छा कोचिंग दिलाती हूँ, वो मेहनत भी अच्छी कर लेता है, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम उसका परफॉर्मेंस फिर भी पुअर हो जाता है। व्हाट शुड आई डू? तो सर ने तुरंत एक बात कही थी जो शायद हम सबको काम आए, इसलिए मैं शेयर कर रही हूं। उस वक्त की बात है जब मोबाइल सबके पास नहीं होते थे, लगभग 18-20 साल पहले की बात है यह। तो उन्होंने कहा कि मैडम आपके बेटे का एग्जामिनेशन से 3 मास पहले से
टेलीविजन वॉच करना बंद करा दीजिए, बस इतना कर लीजिए, परफॉर्मेंस पे असर आएगा। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मैडम ये मत करना कि उसको बेडरूम में बंद करके बोलो पढ़ाई करो और आप ड्राइंग रूम में टीवी देखना, इसलिए आपको भी छोड़ना पड़ेगा। वो मैडम थोड़ी ज्यादा लर्नेड थी, उन्होंने कहा सर एक क्रॉस क्वेश्चन, मेरा बेटा बिल्कुल टेलीविजन वॉच नहीं करेगा तो उसका जनरल नॉलेज पूरा रहेगा ना, जीके भी तो सब्जेक्ट है। तो सर ने कहा मैडम मुझे लगता है कि आपका जीके काफी अच्छा होगा, आप अच्छा टेलीविजन से प्यार करती है, मैं आपसे कुछ पूछूं? तो थोड़ी सी सकपका गई वो, लेकिन कहा कि आई विल ट्राई, आप पूछिए। तो सर ने कहा व्हाट डू यू नो अबाउट दिस एपीजे अब्दुल कलाम, आप मेरे बारे में क्या जानती हैं? तो वो भी थोड़ा बहुत लर्नेड थी, उन्होंने कहा सर वी आर प्राउड ऑफ यू, यू आर अवर मिसाइल मैन, आपने पृथ्वी अग्नि मिसाइल बनाई, यू आर द ग्रेट साइंटिस्ट, आपका बचपन इतनी स्ट्रगलिंग में बीता और आपने फिर भी इतने बड़े साइंटिस्ट बन के बहुत कुछ किया। तो सर ने कहा एनीथिंग एल्स? तो उसको उससे आगे कुछ पता नहीं था, हम में से भी बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा। तब उन्होंने कहा था कि दिस एपीजे अब्दुल कलाम हैज 22 PhD डिग्री, बट द वंडरफुल थिंग इज आई नेवर वॉच टेलीविजन, मैंने कभी जिंदगी में टेलीविजन नहीं देखा। ये उनके स्वमुख से सुनी हुई बात है। उनका देहांत होने तक उनके पास 33 PhD डिग्री थी। कितना सोचते थे, अंतिम घड़ी तक भी वो एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे और उस स्पीच में भी उन्होंने एक चीज की चिंता जताई थी और वो ये थी कि मेरे साथ जो गनमैन चलता है, मेरा सिक्योरिटी में जो व्यक्ति है, मुझे उसकी बड़ी चिंता होती है, मुझे तो सब लोग समय पे चाय पानी भोजन देते हैं, वो पता नहीं कब खाता है और कब अपने घर पे जाता है। वो व्यक्तित्व इतनी बारीक चीजें जानता था, भले उसको आजकल की सनसनी वाली न्यूज का पता ना भी हो। हम कहां जा रहे हैं, खास करके मोबाइल युग के स्टार्ट होने के बाद सब लोग उसके साइड इफेक्ट्स को देख रहे हैं। रिश्ते, त्योहार और बहुत सारे डेज अब केवल व्हाट्सएप पे सेलिब्रेट होते हैं। जाने अनजाने कोई किसी दिन विश करने किसी के घर पे पहुंच जाए तो भी शायद कभी कोई पूछ लेगा कि क्यों नेटवर्क नहीं था क्या। बाकी तो रोज ही कुछ ना कुछ सेलिब्रेट हम लोग कर लेते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, ये डे वो डे, बहुत कुछ। एक कुछ दिनों पहले एक महिला जज हमारे साथ फ्लाइट में थी, तो उन्होंने ऐसे कुछ शेयरिंग हुआ, तो वो फैमिली कोर्ट की जज है, तो उन्होंने कहा कि आज के टाइम में जितने डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, बहुत रिश्ते जहां पर एक अजीब रंग दिखाते हैं, उनके सामने बातें आती है जब वो काउंसलिंग भी करवाती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने दो चीजें देखी है कि जो ये रिश्ते आज के इतने कमजोर हो गए हैं, जो कभी हम पाश्चात्य जीवन में सुनते थे, आज हम अपने आसपास भी ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो अपनी शादियां नहीं टिका पाते, अपने रिश्तों को लंबा नहीं खींच पाते, और आफ्टर दैट बहुत सी विचित्र बातें, एल्यूमनी, ये वो, जो आजकल एक केस आप जानते हैं बेंगलुरु का बहुत ज्यादा चल रहा है। तो उन्होंने कहा उसके दो कारण मैं महसूस करती हूं, एक टीवी पे चलने वाले डेली सोप धारावाहिक, और दूसरा व्हाट्सएप। एक लेडी
और उसका पति एक नए शहर में रहने को आते हैं। पत्नी को और किसी की पहचान नहीं, पति का तो सारा दिन अपनी जॉब में टाइम पूरा हो जाता है, लेकिन वो क्या करे, तो वो घर में सारा दिन टीवी से अपना टाइम पास करती, सारे सीरियल सारी चीजें देखती रहती। तो एक सीरियल ऐसी जो बिल्कुल उसके अपने जीवन से मैच होती, कहीं ना कहीं कोई कैरेक्टर कोई कहानी ऐसी सूटेबल लगती हमें अपनी लाइफ से। उसका भी पति इंजीनियर है, शाम को आता है, मेरा भी पति इंजीनियर है, शाम को आता है, शहर में और कोई पहचान नहीं है। अब टीवी सीरियल वालों को तो अपनी टीआरपी बढ़ानी है, तो कहानी को कैसे भी लंबा खींचना है, तो वहां कहानी लंबी खींचती है कि पति रोज 2 घंटा लेट आता है अब घर पे। पत्नी परेशान होती है, फिर इधर उधर से वो पता चलता है कि पति का कहीं एक्सटर्नल अफेयर है। अब ये पत्नी जब यहां देख रही है, इसकी कहानी में तो ट्विस्ट अभी आया नहीं है, वहां तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। इसका पति भी 2 घंटा लेट आने लगा। अब यहां बिल्कुल कुछ तो दाल में काला है या दाल काली हो चुकी है। वास्तविकता ये होती है कि उसके पति को लिमिटेड इनकम थी, फिक्स एक सैलरी थी, लेकिन उसके मन में एक भावना जगी कि आफ्टर 6 मंथ्स मेरी पत्नी का बर्थडे आ रहा है और तब मैं अपनी पत्नी को उसकी सबसे प्रिय कोई चीज गिफ्ट करूं। तो उसने सोचा कि सरप्राइज देने के लिए मैं ओवर टाइम करता हूं और वो एक्स्ट्रा जॉब करके घर पे आता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि मैं ये क्यों और कहां कर रहा हूं। लेकिन करुण वास्तविकता ये हो जाती है कि जब तक उसका बर्थडे आता है, उसके 1 महीने पहले वो पत्नी डिवोर्स फाइल कर देती है। ये ऐसे कहानियों का असर हम पर है। कभी दादी नानी से हम महाभारत की, रामायण की कथाएं सुनते थे। हमारे यहाँ गर्भवती महिलाओं को भी ये कहा जाता था कि आपके गर्भ में पल रहे शिशु को अच्छे संस्कार मिलेंगे, आप अच्छी कथाएं सुने, धार्मिक प्रवचन सुने, और हमारे घरों में होता था। लेकिन आज जब से वो आउट हुआ है तो और चीजें उसने स्थान तो लिया ही है। दूसरा, कभी सास बहू का कोई झगड़ा हो जाता है घर में, तो सब कोई आजकल ऑनलाइन होते हैं, तो बहू व्हाट्सएप पे टाइप करती है, मेरी सास ने ये बोला, मम्मी मैं क्या बोलूं। उधर मम्मी ऑनलाइन है तो मम्मी कहती है ऐसा ऐसा बोल दे, लेकिन बेटी ने ये नहीं बताया कि शुरुआत किससे हुई है, पूरी कहानी तो व्हाट्सएप पे नहीं डाली है। फिर वहां से जवाब आता है, फिर सुनाती है, फिर सास कुछ बोलती है, फिर अगेन टाइप करती है, अब मेरी सास ये बोल रही है, बताओ ना मम्मी मैं क्या करूं। और ऐसे कई बार आधे अधूरे इंफॉर्मेशन में रिश्ते गलत फहमियों में टूट जाया करते। ये उस महिला जज ने हमसे शेयर किया, मेरे सामने ये बातें आई जब काउंसलिंग होते होते। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे रिश्तों में जो मूल बात है, सबसे पहली समय देना। बहुत बार हम अपनी आवश्यकता इच्छाएं बढ़ा चुके, इसलिए हमारा अर्निंग टाइम बढ़ गया, हम दोनों लोग बिजी होते हैं, कई बार बच्चों को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। रिश्तों को क्वालिटी टाइम देना ये पहली आवश्यकता है। ये वो सीमेंट है जो 2 ईंटों को बीच में मजबूती से डाला जाता है और तभी कोई दीवार मजबूत रहती है। क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। हम अपने घर के बुजुर्गों के लिए भी कभी कभी नर्स लगा देते हैं, मैड लगा देते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग माँ तरसती है कि बेटा और कुछ ना हो, बस 1 घंटा मेरे पास बैठो ना। कहते क्या बैठे इनके पास, ये तो वही की वही बातें करते हैं, ये तो आजकल सब कुछ भूल जाते हैं। युवा लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है।
लेकिन मैं आपसे पूछती हूं कि उन्हीं माता पिता ने हमें इस जगत से इंट्रोड्यूस कराया, तब कितनी बार एक ही चीज को बार बार पढ़ाना पड़ा होगा? क्या हम इतने स्मार्ट थे कि एक ही बार में काऊ मतलब गाय समझ में आ गया था? कितनी बार छोटे बच्चे पूछा करते हैं, मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, मम्मी ये क्या है, और हर बार माँ उतने ही प्रेम से उस बच्चे को जवाब देती है, क्योंकि उसको सिखाना है। तो उसी माँ के बुढ़ापे में अगर वो भूल जाती है, एक चीज 4 बार पूछती है, तो हम उसे जवाब देने के लिए क्यों ये जताते हैं कि हमें टाइम नहीं है? पास बैठे बच्चे भी महसूस करते हैं कि हमें टाइम नहीं दिया जाता है। एक बच्चा अपने पिता को एक बार पूछता है, पापा बहुत बिजी रहते हो, बताओ आपकी कमाई कितनी है? उसने कहा, आपको क्या लेना देना बेटा, आपको जो चाहिए मिल रहा है। नहीं प्लीज पापा बताओ। कुछ बताया उसने, अमाउंट, अंदाज। नहीं पापा अभी ये बताओ, 1 घंटे में आप कितना कमा लेते हैं? बोले तुझे क्या करना है, फिर भी बताइए। तो बोला 5000 कमा लेता हूं। और बच्चा दौड़ के अपने बेडरूम में जाता है, वापस आके कहता है, पापा 2000 रुपया उधार देंगे? बोले क्या करना है तुझे? नहीं पापा मैं लौटा दूंगा, मुझे दीजिए, आप 2000 रुपया उधार दे दीजिए। चल ले काम पूरा कर। फिर से अपने कमरे में जाके एक लिफाफा लेके बच्चा वापस आता है, अपने पिता के हाथ में रख के कहता है, पापा ये 5000 मेरी सेविंग है, ये रख लो और 1 घंटा आज मेरे साथ रहो, मुझे टाइम दो, तब रिश्ते जिंदा रहेंगे। दूसरी चीज फेथ, विश्वास वो श्वास है जो रिश्तों को जिंदा रखता है। आंखें मूंद के विश्वास करिए, बात हो जाए तो उसी विश्वास के आधार पे आप बोल भी सकते हैं, लेकिन शक वो कीड़ा है जो अच्छे अच्छे रिश्तों के भवनों को नष्ट कर देता है, अपनों से दूर कर देता है। विश्वास रखें, सच्चा प्रेम रखें। प्रेम वैसे तो किया नहीं जाता है, प्रेम तो उत्पन्न होता है, पर उत्पन्न भी तब होता है जब मन पवित्र होता है। प्रेम बहुत पवित्र चीज है, जो किसी के लिए त्याग कर दे वो प्रेम होता है। कुछ मांगना प्रेम नहीं है, जताना प्रेम नहीं है, गिनती कराना प्रेम नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूं, वो प्रेम नहीं है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि भारत में ही ये कहा जाता है, तेन त्यक्ते न भुंजिता। त्याग को यहां महान कहा गया है। हम उस देश के वासी हैं जहां महावीर ने महल को छोड़कर जंगल का रास्ता लिया, जहां बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण किया और तब वो महात्मा बुद्ध बने, जहां भर्तृहरि ने जो श्रृंगार शतक लिखा था और वो वैरागी बने, फिर उन्होंने ही वैराग्य शतक लिखा। महान राजा थे, सब कुछ छोड़ के क्या क्या पा लिया, वो प्रभु के प्रति समर्पण था। ऐसे ही हर एक रिश्ते में त्याग हो, वो सच्चा प्रेम है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सह सकता हूं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, बस इतना विश्वास दिलाइए। तब वो घर में आपस में ऊर्जा आपको खुद ही सकारात्मक मालूम पड़ेगी। और फिर रिश्तों में जब कुछ भी हो जाता है, बातें आती हैं, बातें चली जाती है, लेकिन हम रहते हैं, तो हमें बातों को भुलाकर रिश्तों को महत्व देना है। तो कहते हैं दिल को साफ करना है तो सभी बातों को माफ कर दीजिए।
बहुत सी गांठें बांध बांध के हम रखेंगे तो वो समय आएगा जब हम बोझिल होंगे और उसी बोझ के कारण गुस्सा आता है और ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि जिन शब्दों से रिश्ते जुड़ने के बजाय घाव हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। हमारे पास माउंट आबू में एक कपल आया था जिनको शादी के 20 साल के बाद एक बच्चा हुआ था। बहुत लाड प्यार में बड़ा किया, थोड़ा सा उसकी संगत आदि खराब हो गई थी। अपने 21वें बर्थडे पर मम्मी पापा ने कहा था शाम को बेटा जल्दी आना, उसके लिए बहुत अच्छा प्लान किया कि हम आएगा सेलिब्रेट करेंगे। वो बेटा रात को 11:30 बजे दोस्तों संग पार्टी करके आया, नशे में धुत। माँ बाप की बूढ़ी आंखें उसके साथ आनंद मनाना चाहती थी, पर उसे तो देखने का भी होश नहीं था उनकी तरफ, और वो सीधा अपने कमरे में ऊपर जाने लगा। कोई ध्यान नहीं, कुछ सुना नहीं। तब मां के मुख से एक शब्द निकल गया, ऐसा बेटा न होता तो भी अच्छा था। बाकी कुछ नहीं सुना था बेटे ने, लेकिन वो शब्द सुन लिए और उसी रात पंखे पर हैंग कर लिया। दोनों ही डिप्रेशन में, और कहीं ना कहीं से फिर माउंट आबू आए। बहुत समय तक अपने आप को उन्होंने सेट किया। जो गया हो तो वापस नहीं आता। एक शब्द मरहम का काम कर सकता है, तो एक ही शब्द तीर बनकर घायल भी कर सकता है। इसलिए इस रिश्तों में शब्द रही विचार, उत्साह बड़े चित चैन में, निर्मल रहे आचार, सफलताएं नित नहीं मिले बधाई बारंबार। भाई साहब आपको बधाई बारंबार। बनी जितने भी सीरियल बने, जो आज अभी गीता बहन जी बता रही थी, वास्तव में जिसकी भी कल्पना है, जो डायरेक्टर है, जो इनको चलचित्र के माध्यम से हमारे जीवन में पेश करता है, जिसको हम देखने जाते हैं, पैसे देकर के टिकट लेकर के देखने जाते हैं, इनका वास्तविक रूप तो हमारे जीवन के साथ ही जुड़ा हुआ है। वो जीवन की सच्चाई है जिसको एक कल्पना के रूप में चित्रित करने का काम डायरेक्टर करता है, हमारे जीवन से जुड़ी चीजों को सामने लाने का काम करता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब वो घर मंदिर बने कैसे, अब ये चीजें हमें भी पूछनी पड़ेंगी। देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने शादी कराई नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उन्होंने शादी कराई नहीं। और हम अभी विधायक बने, हमारे पास 10 मिनट का समय नहीं। घरवाली कहती है आप जब से विधायक बने हो हमारे लिए समय आपका खत्म हो गया। तो उस सबसे पहले तो ज्ञान हमारे को चाहिए, हम अपना घर मंदिर कैसे बनाए ये आप हमारे को बताएं। अब बच्चे अगर तनख्वाह अपनी देकर के कहे कि 1 घंटा हमारे साथ बिताएं, वो तनख्वाह भी हमारी कमाई की दी हुई है। अब उसको कहा कि तुम व्यापार संभालो, अब जनता ने, तो फिर उनका यक्ष प्रश्न ये था कि ये फैसला आपका है, आपने चुनाव लड़ा, हमारे को भी साथ धकेला और गली गली हमारे को भी करनाल की दिखा दी, तो भुगतो। कोई प्राइवेसी कहते रह नहीं गई। शाम को 1 घंटा सो लेती थी, कहती अभी घंटियां बजती हैं। जिनके यहां चुनाव के लिए गई थी वो कहती हमारा टेलीफोन नहीं उठाते, हमारे काम करवाओ।
तो ये कोई हमारे को प्रेरणा दो, ये बैठे तो मंदिर बना लेंगे, हमारे लिए मंदिर कैसे बने? सबसे पहले हमारी जरूरत है, क्योंकि हमारे जीवन को देख करके जनता उसको फॉलो करती है। और 24-24 घंटे वो तो समर्पित है, जिन्होंने शादी नहीं कराई वो तो देश को समर्पित है। लेकिन समय का सदुपयोग कुछ क्षण के लिए हंसी का पात्र हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक सच्चाई क्या है कि समय वही 12 घंटे है दिन का, वही 12 घंटे है रात की। जो एक जीवन की दिनचर्या वो अस्त व्यस्त ना हो, उसकी जो प्लानिंग है वो जो मैं महसूस करता हूं कि सबका सामूहिक दायित्व होता है। उस सामूहिक दायित्व में पिता हो, पुत्र हो, धर्मपत्नी हो, भाई हो, या घर पे काम करने वाले कर्मचारी क्यों ना हो। अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का उदाहरण दिया गया। निश्चय ही उस जैसा व्यक्तित्व जब तक वो देश के राष्ट्रपति नहीं बने थे, दुनिया नाम भी नहीं जानती थी उनका। आत्मसात करने की जरूरत है, लेकिन सब चीज के लिए प्लानिंग करने की जरूरत है। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में आने से आपका कुछ वक्त, और यहां से मंच से जो बात उनके मुख से निकली, उसकी एक लाइन, क्योंकि मेरे सम्मुख जितने भी लोग बैठे हैं, यह सच्चाई है। ऐसे प्रवचन यहां माइक से भी, सामने टीवी से भी रोज दिए जाते हैं, और जब हम उनको सुनते हैं तो वो क्षण होते हैं कि हमें 2 घंटे टाइम पास करना है, तो टीवी चला ले, ब्रह्म कुमारी आश्रम से टीवी पर गीता बहन जी का व्याख्यान आएगा, उसको सुन लेंगे, साथ में सिलाई चलती रहेगी, साथ में मटर छीलते रहेंगे। और अक्सर हमने घरों में देखा है, बहन जी अपने प्रवचन दे रही है, हमारे मटर खत्म, उधर से प्रवचन खत्म। लेकिन एक लाइन जो उन्होंने बोली कि बच्चे ने इतनी लाइन सुनी और रात को फांसी लगा ली, वो नेगेटिविटी है। और हमने एक अच्छी लाइन सुनी, 1 घंटा अगर अपने परिवार के साथ दे दे, दोनों में ये फर्क है। सत्संग में जाने का लाभ ये सत्संग ही है। हर एक के कहने का भाव कुछ अलग होता है, हर एक का समझाने का भाव कुछ अलग होता है। अखबार इंग्लिश की ट्रिब्यून भी है, हिंदी की पंजाब केसरी भी है, हिंदी की दैनिक भास्कर भी है, अमर उजाला भी है, जागरण भी है। खबर सब में एक जैसी आती है, लेकिन लिखने का जो एडिटोरियल है उसका ढंग अलग होता है। जिसको जिस भावना में वो चीज समझ आती है वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे सत्संग में जाने से जब आप घर से 2 घंटे दूर आते हैं, या मैं भी यहां पर चलते हुए कार्यक्रमों के बीच में आया हूं और यहां से जाऊंगा,
तो कोई एक लाइन मेरे मस्तिष्क पर छाप अवश्य छोड़ती है, और यही सत्संग का पर्याय है। एक बात मैं अक्सर कहता हूं, जो मैंने बचपन से सुनता आया हूं और उसको आत्मसात किया, कि साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला बिरथा ना जाए। तो कोई एक लाइन या कोई एक शब्द भी अगर हम अपने जीवन में अडॉप्ट कर ले, उसको आत्मसात कर ले, पता नहीं कब हमारा भला हो जाए। देर से आना और जल्दी जाना, जरूरी कि 2 घंटे बैठ करके आपने यहां कोई ज्ञान लिया, क्योंकि इनका ज्ञान आप समझ भी नहीं सकते, हम लोग सोच भी नहीं सकते। जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, अपने परिवार को समर्पित कर दिया हो राष्ट्र के निर्माण के लिए, हम लोगों की कार्यशैली के निर्माण को लेकर के, अदरवाइज इनको क्या जरूरत पड़ी है कि घर बने मंदिर, ना बने मंदिर, ठीक है अपना भगवान का जाप करेंगे, आपको करा लेंगे। लेकिन गृहस्थ जीवन को मंदिर बनाने का काम, और वास्तव में जो गृहस्थ है कलयुग के अंदर, अगर आप अपनी जिम्मेवारियों के प्रति, निर्वहन के प्रति, उनके परिवारों के प्रति जिनके लिए दायित्व है, वो आपने निर्वहन कर लिया है, तो आपसे बड़ा कोई साधु नहीं है, आपसे बड़ा कोई संत नहीं है। हम लोगों की ये जिम्मेवारी है कि जिन्होंने हमारे को पैदा किया, जिन्होंने हमारे को पालन पोषण दिया, हम उनके प्रति अपनी जिम्मेवारी क्या निभा रहे हैं। संत समाज का इस राजनीति में, राष्ट्र की नीति को बनाने में बहुत बड़ा अहम योगदान है। समय समय पर ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हम इसको ऋषि मुनियों का देश कहते हैं, कि हम लोगों को ऐसे साधु संतों का आशीर्वाद मिलता रहा। और जो भी गीता जी ने एक बात कही, उस बात को कह करके मैं समाप्त करूंगा। ऐसे परिवारों में संस्कार, जो बात कही कि आजकल मां किसके साथ रहती है, उन्होंने बताया कि मां मेरे साथ रहती है। मुझे आज लगभग 54 साल की मेरी उम्र है, मैं शायद 13 या 14 साल का रहा हूंगा। बहुत से लोग मेरे परिवार के बारे में अगर लोकल बैठे जानते हैं। अनंत परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार, एक सेवाभावी परिवार है। तो हमारी जो दादी होती थी, वो समय भी हमने देखा कि हमारी मां का सिर से पल्लू नीचे नहीं उतरता था, आगे बोलने की क्षमता नहीं होती थी। दिन कह दिया तो दिन है, तो रात कह दिया रात है। जबकि हाईली क्वालिफाइड थी, एचओडी रही है हिंदी की मेरठ यूनिवर्सिटी से। यहां करके डीएवी कॉलेज में नौकरी लगी तो हमारे दादाजी ने कहा कि भाई अब मेरी बहू भी 100 रुपए की नौकरी करेगी। जीवन भर उनके मन में मलाल रहा कि भाई मैं इतनी पढ़ी लिखी थी तो आकर के काम कर, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी कि वे बोल सके। लेकिन जब वो ऐसे संस्कार हम लोगों ने देखे, जिसके बारे में भी मन से गीता दीदी ने बताया, तो हमारी भी ताकत हमारे मां बाप के आगे बोलने की कभी नहीं रही। और वास्तव में आज बच्चे पढ़ लिख के आगे लंदन से पढ़नी है, यहां से पढ़नी है, अब हमें अपनी जुबान कंट्रोल करनी पड़ती है ताकि बच्चा हमारे आगे ना बोले, कल को उनके बच्चों के आगे इंप्रेशन गलत ना जाए।
क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है। इससे मां बाप को भी अपने आप को समझना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां तब कुछ और थी, अब टीवी का युग आ गया, सोशल मीडिया का युग आ गया। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में बच्चों की सहभागिता कैसे हो, वो इन कार्यक्रमों में कैसा इंटरेस्ट ले। मैं अगर दीदी कहूंगा, ये लोग तो मंदिर बना चुके हैं। मंदिर तो बनाने की जरूरत उस पीढ़ी को है जो अब इस युग में प्रवेश कर रही है, जब सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, टेलीविजन का माध्यम है। उस पीढ़ी को मंदिर बनाने के लिए प्रेरणा देनी पड़ेगी, क्योंकि सब लोग तो अपने जीवन के 50 वर्ष में सब देख रहे हो कि माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग सब 60 साल के, 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने मन से। दिन में अगर 200 लोगों को मिलते हैं तो 10 लोग ऐसे मिलते हैं जिनको परिवार से डाइवोर्स के केसेस, किस तरह से अपना 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना शादी को हुआ है, इतनी पीड़ा होती है कि भाई माँ बाप ने क्या सोच के पैसे लगाए, शादियां करी। और सबसे बड़ा मेजर कारण, सबसे बड़ा, कि विवाह होने से पहले जो संबंध है, वो सबसे बड़ा मेजर कारण। आप अपने बच्चों के रिश्ते करने लगे हैं, आगे और करेंगे। कुंडली टेबे मिलाने से पहले अपनी लड़की से, अपने बच्चों से यह अवश्य पूछे कि अगर आपके कई संबंध हैं या आप विवाह वहां करना चाहते हैं तो स्पष्ट मां बाप को बताएं। फिर मां बाप की जिम्मेदारी है कि उससे जाकर बात करें, बच्चे को समझाने की कोशिश करें। नहीं समझता तो लेट हिम डू, जाने दीजिए। ये तो बाद की ये जो तकलीफ है, मैं इसलिए भुक्तभोगी हूं क्योंकि मेरे पास सारा दिन इसी प्रकार के केस आते हैं, तो जीवन भर घर का मंदिर नहीं बन सकता। आपकी जिम्मेवारी है, आप उसको ऑनर करें। ऑनर अगर नहीं करते हैं तो कितना ही आपका लगाव क्यों नहीं है। अपनी मुट्ठी मजबूत कर करके अपनी जायदाद या अपनी दुकान मकान, कितना भी भरोसा क्यों ना हो, कभी भी दस्तखत मत करना। अपने बुढ़ापे को अगर आपने जिंदा रखना है तो मरते वक्त आभास हो जाएगा आपको, तब आकर के विल करना। अदरवाइज 1 रुपए का भी भरोसा मत करना, कितना भी कोई लाल क्यों ना हो। ऐसे माता पिता को भी मैंने अपने पास आते हुए देखा है। मेरा तजर्बा है कि जो लोग विश्वास के अंदर अपनी जायदाद, अपना मकान, अपना दुकान, अपना व्यापार अपने बच्चों को दे दिए, जो बात उन्होंने कही थी हरिद्वार स्टेशन पर, छोड़ दिया कि मैं इंतजाम करके आ रहा हूं, वो वृद्धाश्रम और ओल्ड एज होम में किसी दूसरे के भरोसे में जीवन काट रही है। आपने जीवन भर की पूंजी आपने कमाई है, तो घर जब तक आपकी मुट्ठी बंद रहेगी, मंदिर आपका बना रहेगा। आपकी सेवा भी होगी, आपको 3 वक्त की रोटी भी पूछी जाएगी और आपकी रिस्पेक्ट भी होगी, क्योंकि 22 वर्ष का जमाना आ गया। आपको जुल्म नहीं कर रहे उनके ऊपर। शिक्षा देने के लिए संत समाज हमारे सामने है, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर उनको आपकी जरूरत है, अगर उनको आपकी एक रिस्पेक्ट करनी है, तो उनको आपकी इज्जत करनी पड़ेगी।
कोशिश करिए, जितना समझा सकते हैं, जितना बना सकते हैं, अपने फर्ज हम लोग निभा रहे हैं। और ऐसी शिक्षा जब ग्रहण करके जाए तो बच्चों के साथ उन बातों को शेयर अवश्य करें जिससे उनको थोड़ा सा ज्ञान हो। और कुछ पल के लिए, चाहे दिन में आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, चाहे अपनी गाड़ी में ऐसे प्रवचनों को, ऐसी इंटेलेक्चुअल चीजों को, बुद्धिजीवी चीजों को, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो हम अवश्य सुने, क्योंकि वाणी का प्रभाव कहीं ना कहीं अवश्य पड़ता है। मुझे नहीं पता कि मुझे इस विषय को कितना लंबा या मैं आपके बीच में रखना चाहिए था, और मंच जो है इन बातों को कैसे लेगा। लेकिन कई बार कोई मैं पढ़ करके या मुझे सोच करके नहीं आती चीजें बोलनी है, क्योंकि जब सब्जेक्ट यह है कि घर बने मंदिर, वो बात मैंने अपने ऊपर से शुरू की है कि परिस्थितियां कई बार चाह करके भी साथ नहीं दे पाती, लेकिन हमारे प्रयास सार्थक होने चाहिए। हमें उन प्रयासों पर जो मार्ग हमारे को आदरणीय गीता बहन जी द्वारा दिखाया गया, कुछ यहां से एक लाइन भी अगर हम लेके चले तो शायद हमारा जीवन में उद्धार हो। इन्हीं शब्दों के साथ लगातार ब्रह्म कुमारी बहन जी अपना आशीर्वाद देती रही हैं, और इनका सानिध्य और इनका आशीर्वाद और इनका स्नेह और आप जैसी साध संगत का आशीर्वाद मिलता रहे।
हम आपके लिए बजाना चाहते हैं। और हमारे प्यारे नितिन भाई जो हमेशा कमाल करते हैं और आज भी कितने सुंदर गीतों से सबको लाभान्वित करते हुए प्यारे बाबा की याद में सबके मन को एकाग्र किया है, स्थित किया है। तो आपका भी हम बहुत बहुत जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और सुंदर आयोजन आज का जो रखा गया है हमारे प्यारे निर्मल बहन, तो बधाई की पात्र है। इतना प्यारा कार्यक्रम हम सब ने सुना है, देखा है, अनुभव किया है। और हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर अवतार सिंह जी व आप सभी सभा में उपस्थित मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनें, नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बहुत बहुत मुबारक मुबारक मुबारक। पुराना साल जाने वाला है, नया साल आने वाला है। तो पुराना सब कुछ भूलना है और नया हमें अपनाना है। जीवन में नवीनता को लाना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, परिवर्तन लाना है। जो कुछ बुरा है उसको छोड़ना है, जो अच्छा है उसको धारण करना है। हमारी नई दृष्टि, वृत्ति, कृति, हमारे कर्म, संस्कार, बोल सब कुछ नया नया अर्थात अति श्रेष्ठ हो, सकारात्मक हो, ये हमें अपने जीवन में दृढ़ संकल्प करना है। और बहुत ही प्यारा आज का टॉपिक रखा गया, घर बने मंदिर।
और उस पर बहुत सुंदर हमने शिक्षाप्रद, लाभप्रद इतनी प्यारी प्यारी बातें भी सुनी। तो सचमुच घर मंदिर कब बन सकता है? जब घर में एकता होती है, प्यार होता है, शांति होती है, जहां पर सात्विकता होती है, स्वच्छता होती है, दिव्यता होती है, उसको ही कहते हैं कि वो घर जैसे कि मंदिर है। जहां आहार की शुद्धि होती है, विचार की शुद्धि होती है, विहार की शुद्धि होती है, व्यवहार की शुद्धि होती है, वही घर मंदिर होता है। मंदिर में रहने वाली मूर्ति होती है। उन मंदिरों में जो हम बनाते हैं जड़ मूर्तियां होती हैं, उनके पास भी कोई थोड़ा समय भी 5 मिनट निकाल के जाता है, उन मूर्तियों का दर्शन करता है, बड़ा खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। उसे लगता है कि उसको कुछ स्ट्रेंथ मिली है, शक्ति मिली है, प्राप्ति हुई है। लेकिन इन घर के अंदर जिस घर को हम मंदिर बनाना चाहते हैं, तो हम एक बात याद कर लें कि इस घर रूपी मंदिर में रहने वाली मैं चैतन्य मूर्ति हूं, मैं तो चलती फिरती मूर्ति हूं। तो मेरे पास कोई भी आवे तो मैं उसको कुछ न कुछ दे के भेजूं, चाहे ज्ञान की कोई बात दे के भेजूं, उसको प्यार दूं, शक्ति दूं, कोई अच्छी ज्ञान की बात सुना के उसकी चिंता को दूर कर दूं, उसको प्यार दूं, कुछ भी दूं। मतलब हमें पॉजिटिव कुछ न कुछ उस आत्मा को जब देकर भेजेंगे तो हम जैसे कि मूर्ति अर्थात दिव्यता जिसमें है वो दैवी है, देवता है। तो देवता का मतलब देने वाला ही होता है, परंतु समय अनुसार आज ये टॉपिक क्यों रखना पड़ा? क्योंकि देवता की बजाय इंसान क्या बन गया है? आज देवता बन गया है। उसको हर वक्त हाथ ऐसे रहता है कि दूसरा कुछ उसको दे दे, मान दे, शान दे, रेस्पेक्ट दे, रिगार्ड दे, वस्तु दे, धन दे, कुछ भी दे, मतलब इधर ऐसे हाथ होता है। परंतु देवताओं का हाथ या तो ऐसे आशीर्वाद का होता है, या तो आपने देखा लक्ष्मी का हाथ ऐसे श्री लक्ष्मी जी का सदा अनवरत देने वाला हाथ होता है। परंतु आज का इंसान का हाथ ऐसे है, अर्थात देवता की बजाय देवता यानी ममता बन गई है। तो इसलिए जब अपने मन में लाएंगे इस बात को कि हमारी संस्कृति तो दातापन की संस्कृति रही है, हमारी संस्कृति तो दैवी संस्कृति रही है, हमारी संस्कृति मूल्यनिष्ठ संस्कृति रही है, हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृति रही है, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही है। तो हम देने वाले रहे हैं, तो हम सदा जिस भी स्थान पर रहते हैं हमारा भाव देना है, देना है, देना है। ये अगर रहेगा तो अवश्य ही वो घर मंदिर बनेगा जहां देने की हमेशा भावना रहेगी। तो इसलिए ऐसी अपनी भावनाओं को जो हमारी कभी थी सतयुग त्रेता में, और वही भावनाएं प्राय लोप हो चुकी हैं, उन्हीं भावनाओं को जागृत करना है। परंतु जागृत कब करेंगे? जब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, आध्यात्मिकता हमारे जीवन में आएगी, हम खुद को जानेंगे, खुदा को जानेंगे, तो ये भाव आएगा खुद के स्वरूप को जानने से, पिता परमात्मा के साथ जुड़ने से। तो जुड़ेंगे कैसे? विचारों के माध्यम से, क्योंकि योग का संबंध हमारे मन के साथ है। और लोग कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, ये तो हवा से भी तेज चलता है, घोड़े की तरह दौड़ता है, कंट्रोल ही नहीं होता। तो कैसे मन को राजयोग मेडिटेशन जो है वो सकारात्मक होना सिखाता है। तो कैसे मन को पॉजिटिव करना है, क्योंकि कई प्रकार के विचार चलते हैं ना मन में, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी और वेस्ट थॉट। तो सबसे ज्यादा हमारे नेसेसरी और वेस्ट थॉट दुनिया में चलते हैं, परंतु राजयोग के माध्यम से सकारात्मक चिंतन चलता है। सकारात्मक चिंतन की चीन के द्वारा हम उस परम पिता परमात्मा परम सत्ता के साथ जब जुड़ते हैं, तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी जो 4 युगों से क्रॉस होते होते खाली हो चुकी है, वो उसके साथ कम्युनिकेट होने से पुनः चार्ज हो जाती है। तो हम थोड़े से मिनट्स के लिए हम बैठेंगे, सभी थोड़ा अलर्ट और एक्टिव होकर के बैठ जाएं। हम अपने आप को भ्रिकुटी के मध्य अपने वास्तविक स्वरूप को देखें, मस्तक के बीचों बीच
चमकता हुआ ते सूक्ष्म दिव्य सितारा, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ। मेरा संबंध उस परम सत्ता परम पिता परमात्मा के साथ है। जैसे मैं आत्मा रूप में ज्योति बिंदु हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, ऐसे ही मेरे पिता परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। वो सूर्य चांद से पार परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। अनंत गुणों के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान है। मैं आत्मा यहाँ बैठे बैठे भी अपने तीसरे नेत्रों से परम धाम में अपने पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप निराकार शिव बाबा पर अपने मन को एकाग्र किए हुए हूँ। विजुअलाइज करें परमात्मा रूप में ज्योति बिंदु, लेकिन गुणों में, शक्तियों में सिंधु यानी सागर के समान है। ऐसे अनंत शांति की किरणें, प्यार की किरणें, शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। मैं आत्मा इन किरणों को अपने अंदर समाती जा रही हूँ। शांति की शक्ति से, प्यार की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। महसूस करें मुझे असीम शांति का अनुभव हो रहा है। मेरे आसपास शांति का वातावरण है। यहाँ कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। हर आत्मा अपने निजी शांत स्वधर्म में स्थित है। इस समय में आत्मा सच्ची मन की शांति का अनुभव कर रही है। इस शांति को कर्म करते हुए भी मुझे महसूस करना है, शांत रहना है और सर्व आत्माओं को, पूरी प्रकृति को शांति का दान देते रहना है। ओम शांति।